नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों मैंने बहुत बार मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। हालांकि अभी तक देखा जाए तो मतलब जब से कंपनी मार्केट में आई हुई है तब से इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। लेकिन जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो मतलब आज भी वो प्रॉफिट में होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता दोस्तों कि हो सकता है कि देखिए एज ए डेटाबेस पे मैं बात कर रहा हूँ, न कि मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ। फ्यूचर में क्या होगी, ये तो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे रिस्क हमेशा बना रहता है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये कंपनी भविष्य का मल्टी बैगर बन सकती है। हालांकि अभी तक जितने भी हमने स्टॉक को मल्टी बैगर्स बताए हैं, आप जाके एक बार हमारी प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं कि वहाँ पे अभी तक वो कंपनियां मल्टी बैगर बन के साबित हुई भी है। तो ऐसे में ये कंपनी हो सकता है फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि अभी कंपनी जो है कि कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। हम आगे एमटार टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो अभी देखा है तो स्टॉक में थोड़ा सा आज के दिन प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा है। हालांकि तो मार्केट ही उसी माहौल में था, बहुत सारे स्टॉक जो है कि मतलब आप कह सकते हैं सडनली स्टॉक अचानक से गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में 1%। हालांकि डिफेंस सेक्टर कुछ अच्छा नहीं कर रहा है इस समय रिसेंट की अगर मैं बात करूँ। वैसे देखा है तो ये कंपनी बहुत सेक्टर को बिलोंग करती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि 1 महीने के अगर चार्ट को देखें तो हरे निशान में, वहीं पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मतलब रिटेल फ्रस्ट्रेट है दोस्तों, आप कह सकते हैं कंपनी ने अभी तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। 1 साल वाले भी इस कंपनी से परेशान है। हालांकि अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों, कंपनी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अभी रिसेंट में देखिए जो भी बातें होगी फ्यूचर की बातें होगी, न कि शॉर्ट टाइम की बातें होगी। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि अभी रिसेंट में इस कंपनी में मतलब इसके जो चार्ट हैं इसी टाइप से क्रिएट होते हैं। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा नोट डाउन करके चलना है। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी नोट करके चलना है, क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी में गिरावट होने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज भी आता है, जो कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज भी आपको देखने को मिल रहा होगा। हालांकि अभी ये छोटा सा है, लेकिन ये थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन फेज चला हुआ था। तो ऐसे में जिनके भी पोर्टफोलियो में दोस्तों उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, तो हो सकता है कि लंबा कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ भी मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, जो प्रिडिक्ट नहीं रहता है वही मार्केट में होता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूम इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते हैं, फिर भी 50% माल डिलीवरी में उठाया जाता है। ये भी एक पॉजिटिव वे में आप चाहे तो ले सकते हैं। सेकंड अगर मैं कंपनी की हाई की बात करूँ तो 2920 रुपये कंपनी ने 11 सितंबर 2023 को हाई लगाया। उसके बाद अभी देखा जाए तो कंपनी देखा है तो मतलब इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं कर रही है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कुछ अनाउंसमेंट में अगर आप देखें तो कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, देखिए रिजल्ट इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा आपको उम्मीद नहीं करना है। सबसे पहला दोस्तों, ये कंपनी एरोस्पेस सेक्टर को भी बिलोंग करती है, डिफेंस सेक्टर को भी बिलोंग करती है। ऐसे में इस कंपनी का जो सबसे बड़ा क्लाइंट्स है, आप कह सकते हैं न्यूक्लियर वाली कंपनी, पावर वाली कंपनी, एनर्जी वाली कंपनी, इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि यही है, बहुत सारा मतलब कि अगर मैं हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक्स की बात करूँ, डिफेंस सेक्टर वाले भी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। एज ए न्यूज़ के बेस पे, एज ए डेटा के बेस पे मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। अगर सबसे पहले तो देखिए एज ए लॉन्ग टाइम पर्पज से अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। एज ए शॉर्ट टाइम पर्पज से देखेंगे थोड़ा सा कंपनी आपको मतलब कि निगेटिव माहौल में जाते हुए दिखेगी। सबसे पहले तो बेस्ट न्यूक्लियर एनर्जी स्टॉक में अगर देखा जाए तो इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा दोस्तों कि गवर्नमेंट की अभी क्या बात है, 2025 तक 25% न्यूक्लियर का जो इनका मतलब कि अभी बात हो रही ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारा मतलब कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्यूचर की बातें हो रही है। ऐसे में अगर मैं कुछ 5 स्टॉकों की भी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि उसमें जो 5 कंपनी है, यहाँ पे आपको जो है कि एमटार टेक्नोलॉजी जो कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, एक छोटी कंपनी देखने को मिलती है, जिसके कारण मतलब इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्टेड होते हुए दिखते हैं। ऐसे में अगर मैं एमटार टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं ये छोटी कंपनी, तो इसको बहुत ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो बजट आया दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इस समय न्यूक्लियर से रिलेटेड भी बात हो रही है, प्लस विकसित भारत की भी बात हो रही है, स्मॉल रिएक्टर से रिलेटेड, कंडक्टिंग से रिलेटेड, जो कि रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारा मतलब कि देखने को मिल ही जाता है। उसमें कुछ ऐसी कंपनियाँ जो कि एनटीपीसी, कुछ गवर्नमेंट वाली भी कंपनियाँ हैं और लार्सन एंड टुब्रो भी है, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो सबसे छोटी कंपनी है, आप कह सकते हैं कि आपको एमटार टेक्नोलॉजी ही देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो एमटार टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास लगभग 14 प्रकार के जो कि प्रोडक्शंस न्यूक्लियर से रिलेटेड
काम है, वहीं पे 6 प्रकार का आप कह सकते हैं प्रोडक्शन स्पेस सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है, मतलब जो डिफेंस सेक्टर की बात होती है। क्लीन एनर्जी की भी अगर मैं बात करूँ तो उस सेक्टर में भी है। कंपनी के पास लगभग 35 सालों का एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है न्यूक्लियर सिविलियंस में। जैसा कि आप देख सकते हैं नेशनल पावर की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का सबसे बड़ा जो कि क्लाइंट्स देखने को मिलता है, जो कि 16 साल से इस कंपनी का क्लाइंट्स है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। कंपनी हैज़ ए सप्लाइड ए फ्यूल मशीनरी फ्यूल भी कंपनी जो कि सप्लाई करती है। हेड लगभग आप कह सकते हैं 220 मेगावाट एंड द 700 मेगावाट सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है, जो कि एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि 500 करोड़ के आसपास कंपनी को ऑर्डर भी मिलते हुए दिख सकता है। ऐसा जो कि एक ये एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। आप इसको मतलब देखिए होता क्या है, जिस समय इस कंपनी को एक छोटा मोटा ऑर्डर भी टेंडर्स मिलते हुए दिखेंगे, उस टाइम पे ये कंपनी रॉकेट बन जाएगी और फिर आप कह सकते हैं कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे देगी। मतलब जो रिटेस्टर को लगता है कि कंपनी कुछ समय से कंसोलिडेशन फेस करती है, तो आपको हमने चार्ट भी दिखाया। आने वाले समय में इस टाइप का रिएक्ट भी कंपनी कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के कुछ फ्यूचर की प्लानिंग की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कुछ ऐसे कंपनी के प्रोजेक्ट भी है, जो कि तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड भी कंपनी काम कर रही है, जो कि हाफ 24 में ऐसा हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है 130 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास आते हुए दिख सकता है। वहीं पे कंपनी के पास लगभग जो ऑर्डर फ्लो है 650 करोड़ के आसपास लगभग। देखिए छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी रहती क्यों दोस्तों, उनके परफॉर्मेंस के दम पे वो कंपनियां छोटी रहती है। उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं मतलब कि देखा है तो कंपनी का अभी तक का ओवरऑल परफॉर्मेंस, जिस साइज की कंपनी है बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखना है। सेकंड, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है यहाँ भी एक आने वाले समय में स्लो हो सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों कंफ्यूजन में क्यों है कि देखिए यहाँ पे जो है कि प्रमोटर भी माल बेच रहे हैं, प्लस जो है कि एफआईज भी माल बेच दिए, डीआईज भी माल बेच दिए, और यहाँ पे अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने बाइंग किया है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी में पब्लिक मतलब ज़्यादा है तो कंपनी ख़राब है, एफआईज डीआईज बेच रहे हैं तो भी कंपनी ख़राब है। आपने बहुत सारी सरकारी कंपनियों को देखा होगा तो वहाँ पे जो है कि मतलब पहले कुछ ऐसी सिचुएशन थी और अभी देखा है तो आप कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन नहीं है। अभी तो रिकमेंडेड आ रहे हैं कि मतलब आप कह सकते हैं सरकारी कंपनियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बना के चलो। ये फ्यूचर की बातें हैं, आने वाले समय ये सब सारी चीज़ें होती रहती है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 600 करोड़ का कंपनी के पास लगभग 650 करोड़ का रिजर्व है। हालांकि 200 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट भी देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो भी इन्वेस्टर बाई कर रहा है, सोच रहा है कुछ भी निगेटिव, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में जो भी कंपनी क्लीन एनर्जी में काम कर रही है, उनको फंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, आप कह सकते हैं कि कंपनियां मतलब कि उनका प्रॉफिट निकालना बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफिकल्ट का काम रहता है। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी एक इस बार जो है कि मतलब एक निगेटिव रिएक्ट किया है। हालांकि वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो चौथे नंबर की कंपनी देखने को मिलती है, जिसमें 8.5% प्लेज भी है। ये भी एक थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिल जाता है। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों देखिए मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि इस कंपनी में जो कि मतलब फ्यूचर का मल्टी बैगर बनेगी। देखिए कंपनी में पूरी काबिलियत है, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। हालांकि अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ तो कंपनी की ओर से अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस समय कुछ ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव देखने को मिल रहा है। पहला तो एक प्लेस देखने को मिला 8.5%। सेकंड, अगर प्रमोटर की बात करूँ तो उन्होंने भी स्टेक सेल किया, एफआईज डीआईज ने भी स्टेक सेल किया, तो ये भी निगेटिव पॉइंट है। हालांकि कंपनी के क्वार्टरली अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ, ये भी अभी तक कुछ अच्छे देखने को नहीं मिले। हालांकि यहाँ जो फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में हो सकता है कंपनी को 650 करोड़ 500 करोड़ का कुछ ऑर्डर आते हुए दिख सकता है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस स्टॉक में गिरावट होगी तो ये कंपनी 1500 रुपये तक आ सकती है। वही भी अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के आस मतलब 2200 के लेवल को तोड़ेगी, तभी इससे कुछ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।